देश भर में बढ़ सकता है बिजली संकट, कोयले की कमी की वजह से उत्पादन में कमी। एनटीपीसी के पास बचा है 2 दिन का कोयला, दूसरे 45 प्लांटों में 7 दिन से कम का स्टॉक। ऊर्जा मंत्री ने कबूली बिजली कंपनी के पास कोयले की कमी की बात, कहा उत्पादन में कमी की वजह से दिक्कत। किसी के 6 प्लांट्स में कोयले की स्टॉक कम है और वो बड़ी गंभीर स्थिति है, वो जानकारी मेरे पास है। ऊर्जा मंत्री ने की राज्यों से अपील, कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए करें जरूरी उपाय। दिल्ली सरकार के गठन पर बीजेपी के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल पर अरविंद केजरीवाल का हमला, कहा क्या बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता नहीं देने का खतरा मोल ले सकते हैं एलजी नजीब जंग से ट्विटर के जरिए केजरीवाल ने पूछे सवाल, पूछा क्या उस पार्टी को देंगे न्योता जिसके पास नहीं विधायकों की जरूरी संख्या। केजरीवाल ने कहा बीजेपी को न्योता देकर नजीब जंग विधायकों की खरीद फरोख्त को देंगे प्रोत्साहन। एलजी को मांगनी चाहिए बीजेपी से सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों की लिस्ट, ऐसा नहीं करने पर एलजी करेंगे पक्षपात। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की मनचाही नहीं करने पर एलजी का होगा और राज्यपालों जैसा हश्र, या तो होगा ट्रांसफर या छोड़ना पड़ेगा पद। केजरीवाल के विधायक खरीद फरोख्त के आरोप का गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किया खंडन, कहा बीजेपी ना खरीद फरोख्त करती है ना कभी करेगी। इसके साथ कह सकता हूं कि बीजेपी हार्स ट्रेडिंग नहीं करती है न करेगी। टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, टूट रहा है कोई तो क्यों टूट रहा है, टूटने के बाद कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जगदीश मुखी ने केजरीवाल के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा बीजेपी ना कभी खरीद फरोख्त करती है और ना करेगी। मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने ये आरोप लगाया है निराधार है, बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी ना इस खरीदो फरोख्त में यकीन करती है, ना आज तक किया ना कभी करेगी। अरविंद केजरीवाल ने 8 विधायकों के साथ की बैठक, आवास पर सभी विधायकों को किया तलब। वेद प्रताप वैदिक की हाफिज सईद से मुलाकात को लेकर एक और केस, ऋषिकेश कोतवाली में मामला दर्ज। वेद प्रताप वैदिक पर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी, वडोदरा में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। कोलकाता यूथ कांग्रेस ने भी वैदिक के खिलाफ खोला मोर्चा, मुलाकात का पोस्टर जलाया। तमिलनाडु में राजनीतिक दलों ने संस्कृत सप्ताह मनाए जाने के आदेश पर जताया विरोध, कांग्रेस नेताओं ने कहा हिंदुत्व थोपने की कोशिश। केंद्र सरकार ने जारी किया था आदेश, सभी सीबीएसई स्कूलों में मनाया जाए संस्कृत सप्ताह, आयोजित किए जाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम। महाराष्ट्र सरकार में नारायण राणे की बगावत, सोमवार को इस्तीफा दे सकते हैं राजस्व मंत्री। सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर राणे ने जताया था संतोष, सीएम पृथ्वीराज चौहान को न बदले जाने से खफा। नदियों को जोड़ने की परियोजना को लेकर केंद्र सरकार की सफाई, राज्यों पर नहीं थोपी जाएगी योजना। हरियाणा में अलग एसजीपीसी के मुद्दे पर बवाल जारी, पंजाब सरकार की तरफ से पुरजोर विरोध। पंजाब विधानसभा ने पारित किया प्रस्ताव, किसी भी राज्य को दूसरे राज्य के धार्मिक मामलों में नहीं करनी चाहिए दखलंदाजी। सीपीआईएम ने फिलिस्तीन पर हमलों के खिलाफ खुला मोर्चा, नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली मेट्रो की बड़ी लापरवाही, गुड़गांव जहांगीरपुरी लाइन पर खुले दरवाजों के साथ दौड़ी मेट्रो। अर्जनगढ़ से घिटौनी स्टेशन तक खुले रहे दरवाजे, करीब 75 सेकंड तक खुले दरवाजों से मेट्रो की परेशानी बढ़ी। दरवाजे खुले होने से डीएमआरसी में मचा हड़कंप, तकनीकी खामी के चलते 15 मिनट तक घिटौनी स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन। डीएमआरसी अधिकारियों ने साधी चुप्पी, ट्रेन ऑपरेटर को किया सस्पेंड। कश्मीर घाटी में जबरदस्त बारिश, रोकी गई अमरनाथ यात्रा, मौसम खुलने पर मिलेगी आगे जाने की इजाजत। करीब 1 महीने बाद हुई बारिश से किसानों को बड़ी राहत, मौसम हुआ सुहाना। उत्तराखंड के पहाड़ों में भी लगातार बारिश, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी में अगले 48 घंटे तक बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश में 25 दिन की देरी से पहुंचा मानसून, 50% से कम बारिश।
भोपाल के आसपास के जिलों में लगातार 3 दिन में से रुक रुक कर हो रही है बारिश, लेकिन धान बोने के लिए अब भी करना पड़ेगा इंतजार। गुजरात में पानी के प्रबंधन को लेकर उठे सवाल, पूरे राज्य में सूखे जैसे हालात। सरदार सरोवर बांध से पूरे गुजरात में पानी पहुंचाने का था प्लान, नहरों का जाल बिछाने की योजना पर सवाल। अब सिर्फ पानी किसान देख सकता है, पानी ले नहीं सकता है, क्योंकि माइनर्स, सब माइनर्स एंड फील्ड चैनल बनी नहीं है और गुजरात के किसान तक ये पानी नहीं पहुंचता है। दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से राहत, दिल्ली के कई इलाकों में बारिश। दिल्ली के आसपास भी आसमान में छाए हैं बादल, कई जगह तेज बारिश। इंदौर से 40 किलोमीटर दूर तिरछा फॉल के घने जंगल में मिली 7 महीने की बच्ची मूसलाधार बारिश में के बीच पड़ी थी अकेली। बच्ची के मुंह पर बांध दिया गया था कपड़ा ताकि रोने की आवाज कोई सुन ना सके। जंगल से गुजर रहे गांव वाले ने बच्ची को देखा, इलाके के पूर्व विधायक की पहल पर भेजा गया अस्पताल। डॉक्टर के मुताबिक घंटों बारिश में रहने की वजह से गल रहे थे हाथ पैर, आईसीयू में भर्ती, रिकवरी में लगेगा वक्त। बच्ची को बचाने वाले पूर्व विधायक जीतू जिराती ने बच्ची को नाम दिया है मिली, गोद लेने की जताई है इच्छा। लखनऊ के कोतवाली मोहनलालगंज में खौफनाक अपराध, स्कूल परिसर में मिली लड़की की लाश। युवती की नहीं हो पाई अभी तक पहचान, पीड़ित के साथ की गई थी दरिंदगी, बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। वारदात वाली जगह से कुछ किलोमीटर दूर ही था क्लिंटन का दौरा, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। यूपी में महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी की दूसरी घटना, मेरठ में पेड़ से लटका हुआ था शव। पुलिस के मुताबिक रंजिश के तहत महिला की हत्या, पति जेल में बंद, घर में 3 छोटे बच्चे। दिल्ली के सीलमपुर में ठक ठक गैंग की दहशत, बेसबॉल खिलाड़ी पवन कुमार से लूट। रेड लाइट पर पवन कुमार की कार पर हुई ठक ठक की आवाज, एक बदमाश बातचीत के बहाने उड़ा ले गया मोबाइल। शीशा नीचे नहीं करा, उसके बहुत टाइम लगा दिया, तो उसने मेरे को आगे चलने के लिए कहा। जब तक जो लेफ्ट साइड का लड़का था उसने मेरे गाड़ी में से फ़ोन चोरी कर, फिर मैंने 5 स्टार होटल में मिली अमेरिकी नागरिक की लाश, पॉल मैरिक मार्शल नाम से हुई पहचान। 9 जुलाई को एनजीओ के काम से रांची आए थे पॉल मार्शल, पुलिस ने किया मेडिकल बोर्ड का गठन। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में जोरदार घमासान, भारत कर रहा है बल्लेबाजी। लगातार तीसरी पारी में फ्लॉप हुए शिखर धवन, एंडरसन ने लिया विकेट। मुरली विजय ने अपनी मेहनत पर फेरा पानी, 24 रन बनाकर हुआ आउट। क्रिकेट के बाद पहली बार अब देश में फुटबॉल लीग शुरू, दिल्ली की टीम दिल्ली डायनामोज लॉन्च। लीग का फॉर्मेट आईपीएल जैसा रहेगा, हर टीम में 6 विदेशी और 5 देसी खिलाड़ी होंगे।